से मेरे भी कोई जो पूर्व कर्मों का होता कि मैं आज हनुमान चालीसा के इस यज्ञ में मैं स्वयं उपस्थित होता। सामान्यतः यज्ञ 108 कुंडली का होता है पर 1000 लोगों को 1008 लोगों को किसी यज्ञ में आहुति देने के लिए यजमान बनाकर बिठाना और उन सब का सामूहिक एक तरह से यज्ञ के अंदर हवन डालना, ये एक तरह से जलवायु को भी, वातावरण को भी और स्वयं की आत्मा को भी और स्वयं के मन को भी शुद्ध करने का हमारे यहाँ शास्त्रों में यज्ञ और हवन सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो लकड़ी का सब्जी देते हैं या जो जितने भी प्रकार के एक तरह से आहुतियाँ देते हैं और एक तरह से गाय के घी से ही हमारी होती है, जिसके कारण से वायुमंडल में जितने भी दोष होते हैं उनका भी निवारण होता है। पहले हम सबके घर में एक तरह से यज्ञ चाहे 2 मिनट का 5 मिनट का होता था, ताकि घर का वातावरण शुद्ध रहे और इससे संस्कार भी बने रहते हैं और अपने अतीत से जुड़े रहते हैं। जड़ों से जुड़े रहेंगे तो एक तरह से हमारा मन को जो शांति और संतोष मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ इतना बड़ा कार्यक्रम चिन्मयानंद मिशन ने ये जो लिया है और जिसको सफल किया है उसके लिए उन सबका आभारी, और जितने भी जजमान बने और जिन्होंने भी सहयोग किया उन सबका भी बहुत अभिनंदन। विशेष करके ये जो डीएवी कॉलेज है जिन्होंने ये सुविधाएं सारी उपलब्ध कराई उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी जगह कहीं यज्ञ करने के लिए मिल जाए ये भी सामान्यतः बहुत असंभव होता है आधुनिकता की युग में जो ये मैं सोचता कैसा हूँ। कदम? देखो क्या है कि आधुनिकता का हो कोई भी हो, हमारा अतीत में इतनी ताकत है कि वो व्यक्ति को खींच लाता है और हम आज तक जिंदे हैं तो इसी कारण से है कि हम अपने अतीत से जड़ों से जुड़े रह करके नई आधुनिक जो प्रगति करनी चाहिए वो हम करते जा रहे हैं, लेकिन हम जड़ों से हट कर के प्रगति के बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए भारत हमेशा से है ना हर संघर्ष में से निकल गया। उसका कारण यही है कि हम अतीत से जुड़े हुए वर्तमान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते। मेरे भी कोई जो पूर्व कर्मों का होता कि मैं आज हनुमान चालीसा के इस यज्ञ में मैं स्वयं उपस्थित होता। सामान्यतः यज्ञ 108 कुंडली का होता है पर 1000 लोगों को 1008 लोगों को किसी यज्ञ में आहुति देने के लिए यजमान बनाकर बिठाना और उन सब का सामूहिक एक तरह से यज्ञ के अंदर हवन डालना, ये एक तरह से जलवायु को भी, वातावरण को भी और स्वयं की आत्मा को भी और स्वयं के मन को भी शुद्ध करने का हमारे यहाँ शास्त्रों में यज्ञ और हवन सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो लकड़ी का सब्जी देते हैं या जो जितने भी प्रकार के एक तरह से आहुतियाँ देते हैं और एक तरह से गाय के घी से ही हमारी होती है, जिसके कारण से वायुमंडल में जितने भी दोष होते हैं उनका भी निवारण होता है। पहले हम सबके घर में एक तरह से यज्ञ चाहे 2 मिनट का 5 मिनट का होता था, ताकि घर का वातावरण शुद्ध रहे और इससे संस्कार भी बने रहते हैं और अपने अतीत से जुड़े रहते हैं। जड़ों से जुड़े रहेंगे तो एक तरह से हमारा मन को जो शांति और संतोष मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ इतना बड़ा कार्यक्रम चिन्मयानंद मिशन ने ये जो लिया है और जिसको सफल किया है उसके लिए उन सबका आभारी, और जितने भी जजमान बने और जिन्होंने भी सहयोग किया उन सबका भी बहुत अभिनंदन। विशेष करके ये जो डीएवी कॉलेज है जिन्होंने ये सुविधाएं सारी उपलब्ध कराई उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी जगह कहीं यज्ञ करने के लिए मिल जाए ये भी सामान्यतः बहुत असंभव होता है आधुनिकता की युग में जो ये मैं सोचता कैसा हूँ। कदम? देखो क्या है कि आधुनिकता का हो कोई भी हो, हमारा अतीत में इतनी ताकत है कि वो व्यक्ति को खींच लाता है और हम आज तक जिंदे हैं तो इसी कारण से है कि हम अपने अतीत से जड़ों से जुड़े रह करके नई आधुनिक जो प्रगति करनी चाहिए वो हम करते जा रहे हैं, लेकिन हम जड़ों से हट कर के प्रगति के बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए भारत हमेशा से है ना हर संघर्ष में से निकल गया। उसका कारण यही है कि हम अतीत से जुड़े हुए वर्तमान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते। मेरे भी कोई जो पूर्व कर्मों का होता कि मैं आज हनुमान चालीसा के इस यज्ञ में मैं स्वयं उपस्थित होता। सामान्यतः यज्ञ
108 कुंडली का होता है पर 1000 लोगों को 1008 लोगों को किसी यज्ञ में आहुति देने के लिए यजमान बनाकर बिठाना और उन सब का सामूहिक एक तरह से यज्ञ के अंदर हवन डालना, ये एक तरह से जलवायु को भी, वातावरण को भी और स्वयं की आत्मा को भी और स्वयं के मन को भी शुद्ध करने का हमारे यहाँ शास्त्रों में यज्ञ और हवन सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो लकड़ी का समझी देते हैं या जो जितने भी प्रकार के एक तरह से आहुतियाँ देते हैं और एक तरह से गाय के घी से ही हमारी होती है, जिसके कारण से वायुमंडल में जितने भी दोष होते हैं उनका भी निवारण होता है। पहले हम सबके घर में एक तरह से यज्ञ चाहे 2 मिनट का 5 मिनट का होता था, ताकि घर का वातावरण शुद्ध रहे और इससे संस्कार भी बने रहते हैं और अपने अतीत से जुड़े रहते हैं। जड़ों से जुड़े रहेंगे तो एक तरह से हमारा मन को जो शांति और संतोष मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ इतना बड़ा कार्यक्रम चिन्मयानंद मिशन ने ये जो लिया है और इसको सफल किया है, उसके लिए उन सबका आभारी, और जितने भी जजमान बने और जिन्होंने भी सहयोग किया उन सबका भी बहुत अभिनंदन। विशेष करके ये जो डीएवी कॉलेज है जिन्होंने ये सुविधाएं सारी उपलब्ध कराई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी जगह कहीं यज्ञ करने के लिए मिल जाए ये भी सामान्यतः बहुत असंभव होता है। आधुनिकता की युग में जो ये मैं सोचता कैसा हूँ, कदम? देखो क्या है कि आधुनिकता का कोई भी हो, हमारा अतीत में इतनी ताकत है कि वो व्यक्ति को खींच लाता है और हम आज तक जिंदे हैं तो इसी कारण से है कि हम अपने अतीत से जड़ों से जुड़े रह करके नई आधुनिक जो प्रगति करनी चाहिए वो हम करते जा रहे हैं, लेकिन हम जड़ों से हट कर के प्रगति के बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए भारत हमेशा से है ना हर संघर्ष में से निकल गया। उसका कारण यही है कि हम अतीत से जुड़े हुए वर्तमान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते। मेरे भी कोई जो पूर्व कर्मों का होता कि मैं आज हनुमान चालीसा के इस यज्ञ में मैं स्वयं उपस्थित होता। सामान्यतः यज्ञ 108 कुंडली का होता है पर 1008 लोगों को किसी यज्ञ में आहुति देने के लिए यजमान बनाकर बिठाना और उन सब का सामूहिक एक तरह से यज्ञ के अंदर हवन डालना, ये एक तरह से जलवायु को भी, वातावरण को भी और स्वयं की आत्मा को भी और स्वयं के मन को भी शुद्ध करने का हमारे यहाँ शास्त्रों में यज्ञ और हवन सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो लकड़ी का समझी देते हैं या जो जितने भी प्रकार के एक तरह से आहुतियाँ देते हैं और एक तरह से गाय के घी से ही हमारी होती है, जिसके कारण से वायुमंडल में जितने भी दोष होते हैं उनका भी निवारण होता है। पहले हम सबके घर में एक तरह से यज्ञ चाहे 2 मिनट का 5 मिनट का होता था, ताकि घर का वातावरण शुद्ध रहे और इससे संस्कार भी बने रहते हैं और अपने अतीत से जुड़े रहते हैं। जड़ों से जुड़े रहेंगे तो एक तरह से हमारा मन को जो शांति और संतोष मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ इतना बड़ा कार्यक्रम चिन्मयानंद मिशन ने ये जो लिया है और इसको सफल किया है, उसके लिए उन सबका आभारी, और जितने भी जजमान बने और जिन्होंने भी सहयोग किया उन सबका भी बहुत अभिनंदन। विशेष करके ये जो डीएवी कॉलेज है जिन्होंने ये सुविधाएं सारी उपलब्ध कराई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी जगह कहीं यज्ञ करने के लिए मिल जाए ये भी सामान्यतः बहुत असंभव होता है। आधुनिकता की युग में जो ये मैं सोचता कैसा हूँ, कदम? देखो क्या है कि आधुनिकता का कोई भी हो, हमारा अतीत में इतनी ताकत है कि वो व्यक्ति को खींच लाता है और हम आज तक जिंदे हैं तो इसी कारण से है कि हम अपने अतीत से जड़ों से जुड़े रह करके नई आधुनिक जो प्रगति करनी चाहिए वो हम करते जा रहे हैं, लेकिन हम जड़ों से हट कर के प्रगति के बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए भारत हमेशा से है ना हर संघर्ष में से निकल गया। उसका कारण यही है कि हम अतीत से जुड़े हुए वर्तमान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।